यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मित्रों, शायद ही कोई ऐसा होगा जो भगवत गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक से परिचित नहीं होगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण गीता का अध्ययन नहीं किया, लेकिन इस श्लोक को अक्सर हमने बड़े बड़े सत्संगों और गुरुओं से सुना है, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय सुनाया था। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप अपने चरम पर होता है और धर्म की रक्षा के लिए कोई नहीं रह जाता, और साथ ही साथ जब इस धरती पर दुष्ट और पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तब मैं अपने आप को धर्म की रक्षा हेतु प्रकट करता हूँ या किसी अन्य रूप में अवतार लेता हूँ और फिर इन दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो समय समय पर इस धरती पर दुष्टों के वध और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते रहते हैं। कृष्ण अवतार उन्हीं अवतारों में से सबसे महत्वपूर्ण अवतार है। इस अवतार में श्री कृष्ण ने बहुत सारे पापियों का नाश किया और महाभारत युद्ध में पांडवों के जरिए दुष्ट कौरवों और बाकी पापियों का भी संहार किया। आपने अगर महाभारत कथा को पूरी तरह से पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो इस महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरे वंश को समाप्त करने का षड्यंत्र किया, उसी तरह एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारा पूरा वंश आपस में ही लड़ मरकर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि गांधारी महान शिव भक्त थी, इसलिए उनकी कही बात को श्री कृष्ण टाल नहीं सके और एक समय के बाद उनके वंश का भी अंत महाभारत के युद्ध की तरह ही हो गया। लेकिन आखिर कैसे इस घटना का सूत्रपात हुआ, कैसे इस घटना के होने का संयोग बना, आज के इस विशेष अंक में हम विस्तार से जानेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद और विष्णु पुराण के 37वें अध्याय के अनुसार द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था। श्री कृष्ण और बलराम ने महाभारत युद्ध के बाद भी बहुत से दुष्टों का संहार करके पृथ्वी को उनके भार से हल्का कर दिया और द्वारका में अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगे। काफी समय बीतने के बाद देवताओं ने सोचा कि अब तो धरती के लगभग सारे पापियों का अंत श्री कृष्ण ने कर दिया है, तो अब उन्हें धरती छोड़कर गोलोक में पधारना चाहिए। और यही सोचकर उन देवताओं ने वायु देवता को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के महल में भेजा। मौका पाकर वायु देव श्री कृष्ण से एकांत में उनके महल में मिलने पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग के देवताओं ने अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है और ये कहलवाया है कि जिस उद्देश्य से आपने धरती पर जन्म लिया है अब वो पूरा हो चुका है और आपके इस अवतार का 100 वर्ष भी खत्म होने वाले हैं। सभी देवता चाहते हैं कि आप धरती लोक को छोड़कर गोलोक पधारें, ताकि सभी देवता अपने आप को सनाथ महसूस कर सकें। अगर आपको अभी और समय इस धरती पर निवास करना है तो आपकी इच्छा। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे वायुदेव, मैं भी खुद धरती लोक छोड़ना चाहता हूँ और अब माता गांधारी का दिया श्राप भी सत्य होने वाला है, इसीलिए आप चिंता न करें। मेरे वंश के समाप्त होते ही मैं अपने लोक में पधारूंगा। कुछ समय बीतने के बाद एक बार ऋषि विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, कश्यप, वशिष्ठ और नारद द्वारिका के पास पिंडारिक क्षेत्र में निवास करने आए। एक दिन उन्हीं ऋषियों के आश्रम के आसपास यदुवंश के कुछ बालक वहां उद्दंडता करने लगे। वो सब उन महान ऋषियों का मजाक में ही पैर छूने लगे, लेकिन इसके बावजूद उन ऋषियों को क्रोध नहीं आया। उन बालकों में श्री कृष्ण और जामवंती का पुत्र सांब भी था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन ऋषियों के तपोबल की परीक्षा ली जाए। और फिर उसने एक स्त्री का रूप बनाया और उन ऋषियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। सांब के मित्रों ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, ये स्त्री गर्भवती है और इसको पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, इसीलिए आप सब इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। उन उद्दंड बालकों से ऐसा सुनकर उन सिद्ध ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन सभी ने तुरंत ही श्राप दे डाला कि हे मूर्ख बालकों, तुमने हमारे तपोबल का मजाक उड़ाना चाहा, इसीलिए जाओ, इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश कर देगा। थोड़ी ही देर बाद सांब के पेट से मूसल निकला और घबराकर वो अपने मित्रों के साथ राजा उग्रसेन के पास चला गया और उसने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना विस्तार से बता दी। राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण को बिना बताए उस मूसल के बहुत महीन टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा दिए। उसमें से कुछ मूसल के टुकड़े समुद्र के तट पर ही रह गए, जिनसे कुछ समय बाद सरकंडे पैदा हो गए और कुछ टुकड़े समुद्र के भीतर एक मछली के पेट में जा पहुंचे।
कुछ समय बाद उस मछली को जरा नाम के शिकारी ने पकड़ लिया और जब उसे वो मूसल के चूर मछली के पेट से मिले तो उसने उनका उपयोग तीर के नोक को तेज करने में किया। ये सारी घटनाएं श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रही थीं और उन्हें ये सब मालूम था। कुछ दिनों बाद द्वारका में अपशगुन के लक्षण दिखने लगे। कृष्ण भगवान ने अपनी प्रजा से कहा, अब हम लोगों को प्रभास क्षेत्र में चले जाना चाहिए। उस स्थान से सरस्वती नदी होकर जाती है और समुद्र में जा मिलती है, इसीलिए हम लोगों को उसी नदी में स्नान करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सभी ने नदी में स्नान करके भगवान की उपासना की और एक साथ वहीं बैठकर भोजन करने लगे। तभी अचानक कुछ लोगों में भोजन को लेकर अजीब सी बहस छिड़ गई और देखते ही देखते इस बहस ने भयंकर युद्ध का जन्म ले लिया। वे सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए अपने अपने शस्त्र निकाल लिए और कुछ ने तो वहाँ उगे सरकंडों से एक दूसरे पर प्रहार किया। ये वही सरकंडे हैं जो सांब के पेट से निकले मूसल के चूर्ण से बने थे। इस तरह सारे यदुवंशी मतवाले हाथी की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। खुद श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और सांब में घोर युद्ध हुआ। उधर मंत्री अक्रूर जी भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से और इसी तरह कोई अपने पुत्र से तो कोई अपने भाई से, कोई अपने भतीजे से तो कोई अपने ही पोते से भयंकर युद्ध करने लगा। इस प्रकार यादव वंश के अन्य लोग जैसे अंधक भोज, मधु, शूरसेन, विसर्जन और कुंती भी आपस में सौहार्द को भुलाकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यादव बिना किसी धर्म की परवाह किए आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं तो उन्होंने और बलराम दोनों ने मिलकर दुष्ट यदुवंशियों का नाश करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके श्री कृष्ण का सारा वंश समाप्त हो गया और इस तरह से श्री कृष्ण ने बापी पापियों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण की आज्ञा से बलराम भी समुद्र तट के पास बैठकर योग साधना में लीन हो गए और देखते ही देखते उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकला जो शेषनाग का रूप धारण करके समुद्र में समा गया। इसके बाद श्री कृष्ण के सारे अस्त्र जैसे शंख, चक्र, गदा, तरकश और खड़ग सभी उनकी परिक्रमा करके गोलोक को चले गए। अंत में केवल श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही बचे। तब श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि अब तुम द्वारका जाकर मेरे पिता वसुदेव जी से यहाँ की सारी घटना के बारे में बताना और मेरे परलोक सिधारने की सूचना भी देना और साथ ही साथ ये भी कहना कि बहुत ही जल्द से जल्द अर्जुन के साथ सभी लोग द्वारका छोड़कर इंद्रप्रस्थ को चले जाएं, क्योंकि मेरे न रहने पर पूरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने दारुक को वहाँ से विदा किया और खुद एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज विष्णु की मुद्रा में ध्यान लीन हो गए। इतने में थोड़ी ही देर बाद उधर से एक जरा नाम का शिकारी गुजर रहा था जिसने अपने बाण की नोक में उसी मूसल के टुकड़े का इस्तेमाल किया था जो उसे मछली के पेट से मिला था। दूर से उसने श्री कृष्ण के पैरों को हिरन समझकर अपने तीखे बाण उन पर छोड़ दिए और श्री कृष्ण के पैरों को लहूलुहान कर दिया। जब वो श्री कृष्ण के पास गया तो भौचक्का रह गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर माफी मांगी। इस पर कृष्ण भगवान ने उसे अपनी मृत्यु का केवल एक जरिया बताते हुए क्षमा कर दिया और थोड़ी ही देर में उसे स्वर्ग लोक में स्थान भी दिलवाया। इसके बाद अपनी योग साधना से श्री कृष्ण ने अपने ब्रह्म स्वरूप को विष्णु रूप में परिवर्तित करके अपने लोक को चले गए। उधर दारुक श्री कृष्ण का संदेशा लेकर द्वारका पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और अन्य यादवों के अंत की घटना सुनाई, जिसे सुनकर वासुदेव, देवकी और रोहिणी को गहरा आघात लगा और उन तीनों ने ही तुरंत ही प्राणों का त्याग कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण, बलराम और वासुदेव की अन्य पत्नियों ने भी योग द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जब अर्जुन को यदुवंशियों के नाश और श्री कृष्ण द्वारा धरती लोक छोड़े जाने की खबर मिली तो वो उससे काफी दुखी हुए और उन्होंने यदुवंश के सभी मृतक आत्माओं के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया और द्वारका में बचे कुछ अन्य नागरिकों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ को लौटे। इसके बाद ही द्वारका समुद्र में डूब गई, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने समुद्र को यह वचन दिया था कि जब वो अपनी लीला समाप्त करके गोलोक चले जाएंगे तो समुद्र द्वारिका के हिस्से को डुबोकर अपना दिया हुआ भाग वापस ले सकता है। मित्रों, आप श्री राम द्वारा धरती छोड़ने की कथा जानते ही होंगे और उनके वंश के बारे में विस्तार से जानकारी हमने अपनी एक वीडियो में भी दी। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा मृत्यु लोक का त्याग और उनके वंश के अंत की इस कथा को जानकर आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नारद वाणी। धन्यवाद।